शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम कायदीन, मेरे तमाम रुफ़ा, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप तमाम ने इतनी बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूँ कि आप तमाम से ये गुजारिश करूँ कि जिस तरह 2019 में आप तमाम ने मिलकर मुत्तहिद होकर औरंगाबाद की इस तारीखी पार्लिमानी सीट से इम्तियाज़ जलील साहब को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब किया। इम्तियाज़ जलील साहब की वो कामयाबी उनकी इनफराद नहीं, ये कामयाबी औरंगाबाद की उस आवाम की थी जो ये चाहती थी कि 20 साल जो उनको बंदी बनाया गया था वो उससे आज़ाद होना चाहते थे। तो 20 साल की वो तमाम तकालीफ और जुल्म को इम्तियाज़ जलील को इसलिए कामयाब किया क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी एक आज़ाद आवाज़ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी एक आज़ाद आवाज़ को पाया। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी उस जालिमों के खिलाफ थी जिन्होंने औरंगाबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को हमेशा के लिए पसमानदा बनाकर रख दिया था। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इसलिए थी कि गरीबों और मजलूमों को एक आवाज़ मिल गई। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इसलिए भी अहम थी कि गयूर नौजवान अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। इसलिए भी जरूरी थी 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद आपने भारत की जमहूरियत को और महाराष्ट्र की जमहूरियत को आपने मजबूत किया। और कैसे आपने मजबूत किया कि जब मुल्क को हमारे आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने यह ख्वाब देखा कि भारत की जमहूरियत, भारत का लोकतंत्र एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर चलेगा, जिसको उर्दू में हम कहेंगे शिराकतदारी की जमहूरियत। उन्होंने ख्वाब देखा कि भारत क्या है, एक गुलदस्ता है, इसमें हर किस्म का फूल होगा। उन्होंने भारत का तस्वुर किया कि भारत एक बाग की तरह है और उस बाग में हर फूल और 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद कामयाब करके बड़ी कोशिशें की कि औरंगाबाद की इस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इम्तियाज़ जलील ने देखा कि ये गरीब है, मजलूम है, इनकी मेहनत की कमाई ने लूट लिया, ये परेशान है, बीमार है। इम्तियाज़ जलील खड़ा हो गया और कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। बताइए 20 साल में जो बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी के औरंगाबाद में थे, किसी ने गरीबों की तकलीफ नहीं समझा, किसी ने को इंसान के तौर पर देखा नहीं देखा। मेरे भाई यही फर्क है इम्तियाज़ जलील के 5 साल और वो साबिका एमपी के 20 साल का। लोकसभा में देखा
मैंने लोकसभा के बड़े बड़े सीनियर एमपी की जबानों से सुना कि पहली मर्तबा जीत कर एक एमपी आता है और मुख्तसर से वक्त में औरंगाबाद, महाराष्ट्र और देश की जनता की बात पूरी तरह से रख देता है। ये काम इम्तियाज जलील ने किया। मराठा आरक्षण का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़े होकर पार्लियामेंट में इस बात को उठाया और कहा क्यों नहीं देते आप। बल्कि इम्तियाज जलील ने तो मराठाओं से कहा कि तुमको धोखा दिया जा रहा है, कोर्ट से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वो बात सच साबित हुई। दंगरों के आरक्षण का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़े होकर उनके आरक्षण का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के वो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट जिसको महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि इनको रिजर्वेशन दो और बंबई की हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, इम्तियाज जलील ने बीजेपी और शिवसेना से कहा कि क्यों नहीं देते तुम, आरक्षण दो उनको भी। बताओ, आप एक एमपी को बता दो महाराष्ट्र में जो इस तरह की तकारीर और इस तरह की समाज की उनके इंसाफ की बात किसी ने की। और फिर आपके सामने शिवसेना अब दो हो गई, राष्ट्रवादी दो हो गई, बीजेपी और कांग्रेस यानी 6-6 मिलकर सिर्फ मकसद एक ही है कि दोबारा इम्तियाज जलील ना जीत जाए, क्योंकि वो पसंद करते थे 30 साल के अंधेरे को। और औरंगाबाद की जनता ने फैसला कर लिया 19 में, अब भी कर लिया 24 में, कि 30 साल के अंधेरे को हम दोबारा वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने अंधेरों को खत्म करने का काम शुरू किया। अब हम रोशनी को फैलाने का काम करेंगे। हम नफरत के अंधेरों को खत्म करेंगे, मोहब्बत को आम करेंगे। यह फैसला औरंगाबाद की आवाम ने कर लिया। आप देखिए, CAA का कानून आया तो उद्धव ठाकरे सपोर्ट करते हैं। ट्रिपल तलाक का कानून आया, शिवसेना तायीद करती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया जा रहा था 2019 जुलाई में, शिवसेना तायीद करती है। इसी UAPA कानून के तहत मैं हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा कि 4-4 साल, 5-5 साल से भीमा कोरेगांव के लोगों पर जेल में रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि शिवसेना ने इस कानून को बनाने में अमित शाह और मोदी की तायीद की। CAA का कानून बनाया गया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। क्या है CAA का कानून? भारत में ऐसे कानून को बना दिया गया कि अगर कन्नड़ के किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर NRC NPR होगा तो वहां पर लिस्ट लगाई जाएगी नामों की, और कोई भी जाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, मराठा हो, दंगर हो, वंजारा हो, उसको जाकर कोई भी कहेगा कि ये नाम पर मुझे ऑब्जेक्शन है, और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। और नागरिक बताने के लिए क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां पर है। आपको मालूम भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट होगा। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा, वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे, मेरी बात सुन के जाकर देखना, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। बताओ, यह कानून की तायीद शिवसेना ने क्यों की, उद्धव ठाकरे ने क्यों किया? और पार्लियामेंट में जब मैंने अमित शाह को पूछा कि क्या यह कानून तुम NPR NRC के लिए नहीं बना रहे, तो अमित शाह उठकर कहे कि हाँ ओवैसी जी, देश में होगा, NPR NRC होगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं।
कि एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। जब एनपीआर एनआरसी होगा तो गरीब परेशान होगा, आदिवासी परेशान होगा, अल्पसंख्यक समाज मुसलमान परेशान होगा। ये परेशान करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। यूएपीए का कानून, बेल नहीं मिलती, 5-5 साल, बल्कि एक 85 साल का ईसाई पादरी जेल में मर गया। सड़ रहे लोग, आपने तायीद की। आप मुख्यमंत्री हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या वाहियात बयान देते हैं आप। मगर आज आप कह रहे हैं कि हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारा साथ दें। ट्रिपल तलाक का कानून आपने तायीद की। बार बार कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक कानून से सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम महिलाओं को हो रहा है। अब वो छोड़ के भाग रहा है अपनी बीवी को। वो भी ये समझ रहा है कि अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ के भाग जाऊंगा तो दिल्ली में कुछ मेरे को मुकाम मिल जाएगा। बाज लगा छोड़ के भाग गए थे, अब वो छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जो कानून बनाए, अगर कोई मुसलमान अहमक बोलता हूं, उसको पागल बोलता हूं जो ट्रिपल तलाक देता